नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फेवरेट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2B के 2 पार्ट कंप्लीट किए हुए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 7, जिसमें एक बहुपद है जो कि px बराबर लिखा हुआ है, px बराबर x² माइनस के 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसके शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जाँच के बारे में। ठीक है, आपको इनके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है और इसके शून्यक बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले 0 के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस के 3 के शून्यकों के लिए इसे हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही बन रहा है, चाहे तो आप फॉर्मूला ना बनाना चाहे तो 3 को दल ले जाइए। ठीक है, 2 तरीके हैं इसको करने के यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, -3 को इधर से दल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो ये ऐसे स्क्वायर हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, इसे वर्गमूल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। प्लस माइनस भी साथ ही लगेगा यहाँ पे। तो 3 से 3 बाहर नहीं आएगा रूट में से, क्योंकि 3 के कोई गुणनखंड नहीं बनेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जैसा है वैसे लिख लेंगे। तो अतः हमारी यहाँ पे जो 2 वैल्यू आ गई, x की एक आ गई प्लस की धनात्मक वैल्यू, एक आ गई ऋणात्मक वैल्यू माइनस की। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं आप चाहे तो। x बराबर पहले आप प्लस की वैल्यू लिख लो, प्लस के √3, उसके बाद लिख लेंगे माइनस के √3। तो 2 वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू को बोलेंगे हम अल्फा, यानी कि पहला शून्यक। ये दूसरा शून्यक है, दूसरे को मान लेंगे बीटा बराबर। तो ये हो गया अल्फा, माना अल्फा बराबर प्लस के √3 और बीटा बराबर माइनस के √3। ये दोनों हमने मान लिए। उसके बाद हमको यहाँ के गुणांक पता करने। गुणांक क्या है, तो गुणांक पता करने से पहले हमें इसको जो मानक रूप जो होता है, जो व्यापक रूप होता है, उस रूप में लिखना है। जैसे ax² प्लस के bx प्लस c, इतने के रूप में इसको मुझे बदलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² का पद है यहाँ पर, और ये कांस्टेंट भी है। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पर यहाँ पर 3 है, लेकिन bx वाला पद नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें आप अपनी मर्जी से एक पद बढ़ा दोगे। तो आप ऐसे लिखोगे कुछ इस प्रकार से, x² प्लस के 0 × x और माइनस के 3। इसको इस प्रकार से लिख लोगे। 0 × x से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा आपका, मतलब ये पहले वाला ये लास्ट वाला पद ही बचेगा। ठीक है, जो है वही बचेगा। तो आप इसमें अपनी मर्जी से पद बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ये इस टाइप का कुछ लिख जाएगा। तो आप इसकी तुलना कर लेंगे इससे व्यापक पद से, व्यापक रूप से ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर तो x का गुणा में यहाँ पे a है और x का गुणा में यहाँ पे 1। तो a बराबर हो गया 1। उसी प्रकार से यहाँ पे x के गुणा में b है और सवाल में x के गुणा में 0, तो b बराबर हो गया 0। और यहाँ पे कांस्टेंट c है और सवाल में कांस्टेंट है -3। ठीक है, चिन्ह सहित आपको लेना है, बिना चिन्ह के नहीं लेना है। तो c बराबर हो गया -3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो 2 फार्मूले होते हैं, एक मूलों का योगफल, दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, उसमें रखेंगे। मूलों का गुणनफल बोल लिया, आप बोलिए शून्यों का गुणनफल बोलना चाहें तो वो भी कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले होता है ये शून्यकों का योगफल, या आप रखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अल्फा के स्थान पर यहाँ पर √3 प्लस बीटा के स्थान पर रखोगे माइनस के √3। ये माइनस की है बीटा की वैल्यू, इसलिए आपने कोष्टक के अंदर रखना है। माइनस b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। ये कोष्टक हटेगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस √3। माइनस का गुणा 0 से करेंगे तो ठीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि 0 है। 1 का भाग 0 में देंगे तो आ जाएगा 0। ये प्लस के √3 माइनस √3 कट जाएंगे तो 0 बचेगा। माइनस का 0, तो 0 पे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 जो होता है वो उदासीन होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है, इस पर माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि शून्यक और जो गुणनफल थे दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर सत्यता की जांच हमारी हो चुकी है। अब हम लिखेंगे मूलों का, शून्यकों का गुणनफल, जो होगा अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा है यहाँ पे √3 और बीटा है यहाँ पे माइनस के √3। c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू है 1। प्लस का गुणा माइनस से करेंगे माइनस, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस चीज़ को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अगर रूट के भीतर एक जैसी संख्या है, जैसे √a गुणा √a, ठीक है, रूट के अंदर एक जैसी संख्या है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है,
ठीक है। समान संख्या होंगी तो क्या होगा, रूट की गुणा रूट से करेंगे तो रूट कट जाता है, आपका ए बचता है, ठीक है। अलग अलग संख्याएं होंगी जैसे कि रूट ए गुणा रूट बी, अलग अलग संख्याएं होंगी तो एक रूट बन जाएगा और दोनों की अंदर गुणा हो जाएगी, ए की गुणा बी से हो जाएगी तो ये हो जाएगा ए बी। ये आपको याद रखना है कि रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तो रूट से रूट कट जाता है, सिर्फ ए बचता है, जो अंदर वाली संख्या है वो बचेगी। तो वैसे ही यहाँ पर रूट की गुणा 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो 3 बचेगा, बराबर 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही बार जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ गई हैं। अतः जो हमारी सत्यता की जांच है वो हो चुकी है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह पूछा गया है। आपको ये बहुपद दे रखा है और आपसे कहा गया है इसके गुणांक और जिसके शून्य आएंगे उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये अनियमित रूप से लिखा हुआ है, ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है, तो हम पहले से क्रम से लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद 2x, उसके बाद लिखेंगे संख्या को। तो चलिए पहले से क्रम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस के 2x और ये प्लस के 48। तो हमने ये क्रम से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जब इसके शून्य निकालने हैं तो इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 48 के शून्यकों के लिए, तो इसको हम अब शून्य के बराबर रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 48 बराबर 0। यहाँ पे एक्स के गुणा में माइनस बने, तुमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस पहले हटाना है, तो माइनस में ले लेंगे कॉमन। इस माइनस को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे कॉमन लेने से मतलब ये है कि हमने जब माइनस कॉमन लिया है तो इन सभी के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो इस माइनस की वजह से हुआ है, चूँकि मैंने माइनस कॉमन लिया है इस कारण यहाँ पर सभी चिन्ह बदल गए हैं, ठीक है। ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था ये माइनस। अब ये माइनस इधर से टिके चला जाएगा 0 की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 48, माइनस यहाँ से यहाँ पर चला गया तो ये हो गया माइनस के 0। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हम, क्योंकि न्यूट्रल है, उदासीन है। अब ये जो आ गया आपका ये द्विघात समीकरण के जैसा कुछ बन गया, जिसको करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से करना है, और ये क्रम से लिखा हुआ है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस सी इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के जो गुणाम है यहाँ पे, जैसे 1 है यहाँ पे गुणाम है, तो 1 की गुणा करेंगे अब लास्ट वाले से जाके, यानी 48 से गुणा करेंगे तो एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर गुणा में जब 1 की गुणा 48 से करोगे तो 48 ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको मन में ही रखनी है, और मन ही मन आपको ये कैलकुलेशन ढूंढनी है कि गुणा करके 48 आ जाए और माइनस करके यानी कि घटा के आ जाए 2, तो वो है 8 छिक्की 48, 8 छिक्की 48। 8 की गुणा 6 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस के 2, यानी कि आपको 2 मिल जाएगा। 8 में से 6 को हटाएंगे 2 मिल जाएगा, 8 गुणा 6 से करेंगे 48। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटा के लेके आने, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के लेके आना होता। आप इसको गुणनखंड के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको अगर बड़ी संख्या है तो उसके हिसाब तब करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर छोटी छोटी संख्या है तो आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, सीधा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 तक पाड़े याद ही होते हैं, ठीक है। तो 20 तक पाड़े जिसको याद है वो आसानी से इनको ढूंढ सकता है, इन गुणनखंड को बड़े आसानी से ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो पहली वाली जो संख्या है वो जैसी वैसी रहने देंगे उसे हम। मुझे माइनस का 2x लेके आना है, इसलिए 8 को रखूँगा मैं माइनस के 8x और 6 को रखूँगा प्लस के 6x। और आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं आपको माइनस का 2 मिल रहा है, माइनस के 8x प्लस के 6x। तो माइनस के 8 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ज़्यादा में से कम वाले को हटा देते हैं। ये लास्ट वाला जैसा है वैसा ही रहने देंगे, बराबर की 0 है, इसको भी जैसे वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे बना लेंगे 2 जोड़े, ये दो जोड़े बन गए। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, संख्या कॉमन नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा, और यहाँ पे 8 है। तो एक तो आप कॉमन लिखो या मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, x लिख लो। तो यहाँ से x आ गया तो यहाँ से एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात थी, यहाँ से x चला गया, यहाँ पे बच गया 8, तो कोष्टक कर देंगे आप बंद। ये प्लस है तो प्लस लिखोगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6, क्योंकि 6 का भाग 48 में चला जाएगा। x कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए सिर्फ 6 कॉमन आएगा। 6 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ बचेगा x, प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, 6 से 48 भाग देंगे 6 × 48। दोनों कोष्टक समान आ गए। दोनों कोष्टक अगर समान है तो आप कहेंगे आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया, आप अपनी गलती को ढूंढेंगे फिर।
तो हमने यहाँ पे सही किया क्योंकि हमारे दोनों कोष्टक समान है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समान कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे यहाँ से जो होगा ये x को और यहाँ पे प्लस के 6 को, तो x + 6 बराबर 0। अब हम एक बार इस बराबर 0 रखेंगे, एक बार इस बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। दोनों बराबर 0 रखेंगे अलग अलग, पहले इस बराबर 0 रखेंगे। यदि x - के 8 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 8। इसी प्रकार से यदि x + के 6 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 6 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 6। तो अतः मेरे यहाँ पे दो मान आ गए, एक तो ये 8 और दूसरा आ गया माइनस के 6। पहले मान को मैं मान लूंगा अल्फा बराबर, दूसरे को मान लूंगा मैं बीटा बराबर। यानी कि पहला शून्य हो गया मेरा 8 और दूसरा शून्य हो गया माइनस के 6। मैं लिखूंगा यहाँ पे माना अल्फा बराबर 8 बीटा बराबर माइनस के 6। तो यहाँ पे मैंने शून्य निकाल ली है अपने। इसके बाद हम शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे तुलना करके नहीं ABC की वैल्यू निकालनी होंगी। तो पहले मैं इस पर लिख लेता हूँ जो समीकरण है मेरे पास, सॉरी जो बहुपद है उसे लिख लेता हूँ। माइनस के x² प्लस के 2x और प्लस के 48 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से करने पर ये मानव रूप होता है, ठीक है। इसी के आधार पर सवाल बनाए जाते हैं। तो मैं इससे तुलना करूंगा इसकी। x² गुणा में यहाँ पे a और सवाल में x के गुणा पे माइनस के 1 छिपा रहता है, 1 को लिखते नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता है। x के गुणा में यहाँ पे b है और यहाँ पे सवाल में x के गुणा में 2 तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट c है, c कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके गुणा में x नहीं है। तो यहाँ पे c है तो और सवाल में c के स्थान पर 48, तो c बराबर हो जाएगा 48। इस प्रकार से मैंने a b c तीनों के मान निकाल लिए। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलों का प्रयोग करूँगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो पहला ये होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 8 और बीटा की वैल्यू है माइनस के 6। बीटा की वैल्यू माइनस की है इसलिए मैं इसे कोष्टक के अंदर रखूँगा। माइनस b की वैल्यू आप रखेंगे तो b की वैल्यू है 2 तो 2 रख दो। a की वैल्यू है माइनस के 1 तो माइनस के 1 रख देंगे। 8 कोष्टक हटेगा, प्लस की गुणा माइनस में होगी तो ये हो जाएगा माइनस के 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही बार जाएगा। प्लस के 8 माइनस 6 तो प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 2 है ही पहले से, तो आप देख सकते हैं आपके दोनों साइड जो है वो बराबर आ गई हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे जो शून्यक होंगे, जो दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, उसे लगाएंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है 8 गुणा बीटा की वैल्यू है माइनस के 6। ध्यान रखना है जब प्लस माइनस होते हैं तब आपको ये ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा का चिन्ह है बीच में। c के स्थान पे c का मान रखोगे, c का मान है 48 और जो a का मान है माइनस के 1। प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस, 8 की गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 8 × 48। माइनस को आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 1 से 48 में भाग देंगे तो 48 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी हैं। अतः हमारी जो सत्यता की जांच है वो हो चुकी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है, एक शून्यक दे रखा है और आपसे k का मान इसमें पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसकी घात अधिकतम 2 है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक शून्यक दे रखा है तो मेरा काम एक से ही चल जाएगा, ठीक है। तो जो शून्यक होता है वही x के मान होते हैं, जैसे आपने पहले किया, जो x के मान होते हैं उन्हीं को हम शून्यक मानते हैं। तो आप इसे x बराबर लिख सकते हैं, चाहे तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा x बराबर, मैं लिख सकता हूँ x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1 आपको दे रखा है, यानी कि आपको एक शून्यक दे रखा है। x का जो दूसरा मान है वो नहीं दिया है, क्योंकि मान यहाँ पे 2 होंगे, अधिकतम घात 2 है। तो शून्यक इसे क्यों कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। शून्यक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि x बराबर 1 को जब मैं इसमें रखूँगा तो जो इसके जो बराबर जो मान आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर होगा। तो मैं इसको इसमें रखूँगा और इसको 0 के बराबर रखूँगा, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे k का मान मिलेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि x बराबर 1 बहुपद x² प्लस के x प्लस k का शून्यक है,
इसलिए x को जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये 0 के बराबर होगा 100%। तो आप यहाँ पर x बराबर 1 को रखो और इसे 0 के बराबर रखो। तो x बराबर 1 रखना है आपको, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, x के पर रखना है आपको 1 प्लस के जैसा वैसे, ठीक है। आपने x बराबर 1 इसमें रख दिया है और इसको आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ये नियम है, ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसका ये शून्यक है, जो ये x बराबर 1 है इसका शून्यक है, इसलिए इसको जब आप इसमें रखोगे तो ये 0 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 जैसा है वैसा ही, प्लस के जैसा है वैसा ही, 0 जैसी है वैसे लिख लोगे। 1 और 1 हो जाएगा 2, के बराबर 0, प्लस के 2 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। प्लस के 2 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2। तो के बराबर तो के का मान हो गया आपका ये माइनस का 2, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको ये 3 सवाल दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3, सब में 2 संख्याएं दे रखी हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप द्विघात बहुपद बताइए, यानी कि ये जो है वो आपके क्रम से द्विघात जो शून्यक होंगे उनका योगफल और गुणनफल आपको क्रम से दे रखा है। तो पहला जो है वो आपका शून्यकों का योगफल है और जो दूसरी जो संख्या होगी वो शून्यकों का गुणनफल होगी। यहाँ पे भी सेम वही है, जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योगफल है, जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। वही कंडीशन आपकी यहाँ पर है। आपसे कहा गया है कि आप द्विघात बहुपद बताइए, ठीक है। आपको ये शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रम से दे रखे हैं और आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 2 तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही तरीके से यहाँ पे बताऊँगा। उसी तरीके से आपको ये प्रश्नावली 4 में भी बताए जाएंगे जो कि द्विघात समीकरण वाली है, ठीक है। उसी फॉर्मूले का प्रयोग करते यहाँ पे मैं बताऊँगा, क्योंकि शून्यक है इसलिए ये 0 के बराबर होंगे, ठीक है। बाद में आप 0 को हटा देंगे तो आप जानते हैं जब 0 को हटा देंगे किसी बहुपद में, कोई समीकरण है उसमें से हम 0 को हटा देंगे तो वो बहुपद बन जाएगा, 0 उसमें सामने रखेंगे तो वो बन जाता है समीकरण, ठीक है। बेसिक अंतर यही होता है। तो सबसे पहले हम 0 लगा के बना लेंगे, बाद में 0 हटा देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। पहले लिख लेते हैं, देख क्या रखा है। जैसा कि आप जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसका जो मान है वो ये पहले वाला जो मान होगा वो योगफल है, ये दूसरा जो मान है वो गुणनफल है शून्यकों का। तो शून्य का गुणनफल लिखते हैं कैसे हम, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं शून्य का गुणनफल। इसका मान आपको दे रखा है 1, यानी कि दोनों ही आपको 1 यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम लिखेंगे वी नो डैट, यानी कि जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का या द्विघात समीकरण बनाने का, वो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, वो यहाँ पे उपयोग करेंगे। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बाद में आप 0 उठा देंगे तो वही बहुपद बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 1, एक्स बार है ये, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक घटेगा तो माइनस का गुणा 1 से होगा, तो माइनस के 1x प्लस के 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 1 आप गुणा में x के लिखो या लिखो, ठीक है। 1 आपका छिपा रहता है, 1 आप लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक है, प्लस के 1 बराबर 0। इस प्रकार से ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। लेकिन आपको समीकरण नहीं पूछा है, इसने पूछा है द्विघात बहुपद। अतः हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। आपको बराबर में 0 नहीं लिखना है, ये डैश है माइनस नहीं है। तो इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद बना लिया इसका। उसी प्रकार से इसका भी बनाना है सेम। ये जो है शून्यकों का योगफल है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे इसे इस प्रकार से, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के 1/4। शून्यकों का गुणनफल ये होता है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 1/4, यानी कि ये जो है वो शून्यकों का गुणनफल है, ये इसके बराबर होगा 1/4। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे वी नो डैट, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र,
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आप रखोगे कोष्टक के अंदर रखनी, चूँकि माइनस की है, माइनस के 1/4 12x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 तो 1/4 रख दोगे बराबर की 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। एक्स का गुणा 1 से हो जाएगा, चूँकि x यहाँ पे बटे में नहीं है, ठीक है, x ऊपर है, x का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा x/4, ये 1/4 है ही पहले से बराबर के 0। इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है, ये भिन्न बनी हुई है, ये भी भिन्न है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में मान लेंगे 1, तो ये भी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार के भिन्न को करने के दो तरीके हैं, एक तो जैसे आप नॉर्मल भिन्न सॉल्व करते हो उस प्रकार से एलसीएम लेके, नहीं तो आप हर समान कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, हर समान हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 है ही है दोनों जगह, तो ऊपर भी 4 आपने लिखा है तो नीचे भी लिखा है, ठीक है। तो नियम होता है अगर आप नीचे 4 लिखें तो ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा, नीचे आपको आवश्यकता थी इसलिए लिखा है, तो ऊपर नीचे आपने 4 लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 गुणा 1 से करेंगे 4 प्लस के x/4 प्लस के 1/4 बराबर 0। हर आपके समान हो गए एक जैसे, तो आप इनमें से एक हर लिख लोगे क्योंकि समान है, 1 4 लिख लोगे, ऊपर का जैसा है वैसे ही लिख जाएगा, कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस x प्लस 1 जो भी है वो सब लिख लेना है, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ये 4 भाग में से चला जाएगा यहाँ पर 0 के गुणा में, तो ये हो जाएगा 0 गुणा 4, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा ये 0। अतः ये हमारा ये जो आया है वो हो गया द्विघात समीकरण, लेकिन हमें द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, हमें चाहिए द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा वो होगा आपका 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3rd वाला। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी हम यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई हम पे, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने कराया ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के यहाँ पे जो मैंने सवाल ये 3 जो इसके सवाल लिख दिए हैं वो मैंने लिख दिए क्वेश्चन नंबर 11 के, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 करा दूंगा 11 के बाद, तो आप सही कर लेना, उसे 11 लिख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये दोनों सवाल मैंने कराए दिए, क्वेश्चन नंबर है 3rd, तो सेम वही कंडीशन, ये जो दे रखा है आपका जो 4 है वो शून्यकों का योगफल है और जो 1 है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 रख दोगे। वी नो डैट द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, तो आप ये लिख दोगे यहाँ पे और यहाँ पे मान रखोगे। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखोगे 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर रखोगे 1 बराबर के 0। कोष्टक हटेगा, माइनस गुणा 4 से होगी तो माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, लेकिन मुझे लिखना है द्विघात बहुपद, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 10, जिसको मैंने छोड़ दिया भाई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमको दे रखे हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल, और हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद के बारे में। जो पहला जो मान है, जो पहली जो संख्या 1/4 ये शून्यकों का योगफल है, जो दूसरी संख्या वो है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन की तरह जो मैंने करा दिया अभी, जिसमें बता के करा दिया था वो, तो सेम उसी की तरह जो पहला ये शून्यकों का योगफल होगा, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले सवाल को हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे रखा है माइनस के। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला वी नो डैट द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र जो होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही, एल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप वैल्यू रख दोगे एल्फा प्लस बीटा की 1/4 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखोगे माइनस के, ये माइनस की वैल्यू इसलिए हम इसे कोष्टक के अंदर रखेंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा, ठीक है, माइनस गुणा यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस गुणा यहाँ प्लस होगा तो माइनस के 1/4, एक्स जैसा है वैसा ही, ऐसे ही प्लस हटेगा, ये कोष्टक हटेगा, प्लस गुणा माइनस होगी तो माइनस का 1 बराबर 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा एक्स होगी तो हो जाएगा x/4 माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लोगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बटे में आप यहाँ पे भी 1 मान लोगे। इस प्रकार से ये भी एक भिन्न बन गई, ये तो भिन्न है ही है और ये भी एक भिन्न बन चुकी है। तो यहाँ पे एक तरीका ये मैंने पहले बताया वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हर 4 है तो आप यहाँ पे भी हर 4 बना सकते हैं और नहीं तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है, बात वही है, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। चलिए मैं उसी तरीके से कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले किया है। तो यहाँ 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे दे देंगे भाग, ठीक है, ऊपर भी गुणा कर दी नीचे भी गुणा कर दी, ठीक है, इस बात को आप ऐसे ही बोल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी ऊपर 1 में भी 4 ही गुणा कर देंगे और नीचे भी 1 में भी इसमें भी 4 ही गुणा कर देंगे। यहाँ पर तो ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 गुणा 1 से करेंगे 4x/4, 4 गुणा 1 से करेंगे 4, 4 गुणा 1 से करेंगे 4 बराबर 0। हर आपके समान हो गए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो सब में से एक हल लिख लेंगे, यानी कि 1 4 लिख लेंगे, ऊपर के जैसे हैं वैसे लिख जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये 4 भाग में से चला जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0 गुणा 4। 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, 4 गुणा 0 से करेंगे तो 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण, लेकिन हमें चाहिए द्विघात बहुपद, इसलिए हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 0 को हटा देंगे बहुपद बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4। उसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये शून्यकों का गुणनफल है, इसको आप यहाँ पर रख दोगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3, शून्यकों का योगफल बराबर √2। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला वही x स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे √2, एक्स एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे आप 1/3 बराबर 0, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी, ये रख देंगे। कोष्टक हटेगा, माइनस ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के √2x प्लस के 1/3 बराबर 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लोगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 1 मान लोगे, कुछ नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर 3 है तो आप क्या करेंगे, हर समान बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 गुणा कर देंगे, ऊपर भी 3 गुणा और नीचे भी 3 गुणा, ठीक है, वही यहाँ पे करेंगे, ऊपर भी 3 गुणा और यहाँ नीचे भी 3 गुणा। जब गुणा हम ऊपर करेंगे तो हमको नीचे भी करनी पड़ती है, ठीक है, ये नियम होता है, ऊपर भी गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 3x स्क्वायर, 3 गुणा 1 से करेंगे 3, 3√2x बटे 3 गुणा 1 से करेंगे 3 प्लस 1/3 बराबर 0। हर आपके समान हो गए तो आप क्या करेंगे, सभी हरों में से एक हल लिख लेंगे और ऊपर के जैसे हैं वैसे लिख दोगे। 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 3 भाग में चला जाएगा गुणा में, तो 0 गुणा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3√2x प्लस के 1, 3 गुणा 0 से करेंगे 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण, लेकिन हमको चाहिए बहुपद, इसलिए हम लिखेंगे अतः द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1। क्वेश्चन नंबर 10 का ये लास्ट रह गया है, इसमें ये योगफल है और ये आपका गुणनफल, तो आप इसको भी वैसे ही लिख लोगे। एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होगा ये बराबर है इसके √5 के। अब फॉर्मूला लिख लोगे x स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 0 तो 0 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 0 का गुणा x से करेंगे तो 0
प्लस √5 जैसे वैसे ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर 0 लिखो या मत लिखो तो यहाँ पे रह जाएगा √5 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद उपपद होगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया था और बाद में किया था क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इस प्रकार से वो दोनों ही हो गए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमको करना है। तो इसमें आपको ये बहुपद दे रखा है और इसके शून्यकों का योगफल दे रखा है 10 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 10। उसने बोला है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों क्रम से आपके 10 है, यानी कि योगफल भी 10 है और शून्यकों का गुणनफल भी 10 है, और आपको ए और सी के मान बताने हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जो योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ से हमको ए और सी के मान मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के गुणा में ए के स्थान पे ए, बी के स्थान पे यहाँ पे -5 और सी के स्थान पे भी सी है। ठीक है, तो ए और सी के स्थान पे तो ए और सी हैं, लेकिन बी के स्थान पे क्या है, चूँकि यहाँ पे एक्स के जो गुणा में होता है वो बी होता है मानव रूप में, लेकिन बी ना होकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5। तो बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है -5, जो हमें अभी यहाँ पे यूज में लानी है। ठीक है, जिसका हमें प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले वी नो डैट, चाहे तो आप तुलना भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे मान दे रखे हैं, बड़े रूप मान के उसकी तुलना कर सकते हैं। चलिए बड़े मान लेते हैं, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर -5x प्लस सी की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी से करने पर, सवाल में आपको छोटे a और छोटे c दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े मान लिए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले में होते हैं वो छोटे होते हैं, नहीं तो आप पता नहीं कर पाते कि कौन से सवाल के कौन से फॉर्मूले वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़े मान लिए हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो बड़े मान लेंगे फॉर्मूले में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि छोटे हमको यहाँ पे सवाल के अंदर दे रखे हैं। तो x के गुणा पे यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a के स्थान पर दे रखा है स्मॉल a, यहाँ पे x के गुणा में b है, b के स्थान पर यहाँ पे दे रखा है -5, यहाँ पे कैपिटल C है और यहाँ पे C के स्थान पर दे रखा है आपको स्मॉल c। शून्यकों का योगफल, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, छोटे b और छोटे इसलिए नहीं माने क्योंकि वो आपको सवाल में दे रखे हैं, a b तो नहीं दिया लेकिन a तो दे रखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने बड़े माने हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b होता है x का गुणांक और a होता है x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जो a है उसे गुणांक बोलते हैं, x स्क्वायर का गुणांक, ये होगा x का गुणांक। यहाँ वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 10 तो 10 रख देंगे टोटल के स्थान पे, माइनस b के स्थान में b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू है -5 तो कोष्टक में लिख देंगे आप -5 अपॉन a की वैल्यू है a बराबर यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल a रख देंगे। 10 जैसा वैसा ही कोष्टक हटेगा, माइनस से गुणा माइनस से हो जाएगा प्लस के 5 बटे में a यहाँ भाग में से चला जाएगा गुणा में, यहाँ भाग में से यहाँ गुणा में चला जाएगा तो हो जाएगा 10a बराबर 5। 10 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में, क्योंकि मुझे a का मान चाहिए इसलिए 10 को यहाँ से हटा दूंगा, ये यहाँ से गुणा में चला जाएगा इसके भाग में तो हो जाएगा 5/10, तो ये काट देंगे ऐसे 5 × 5 5 × 10। इस प्रकार से a बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम वैल्यू निकालेंगे c के, a की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, हम वैल्यू निकालेंगे c के। मूलों का गुणनफल, बिकॉज हम जानते हैं दूसरा फॉर्मूला होता है, मूल बोल लो या शून्य को बोल लो एक ही बात है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है यहाँ पे 10। ठीक है, दोनों ही 10 हैं, योगफल और गुणनफल 10 लिख दिया यहाँ पे। c की वैल्यू रख देंगे स्मॉल c, a की वैल्यू रख देंगे स्मॉल a। यहाँ से भाग में से आ जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो 10 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 10a, इधर रह गया c को आप पहले लिख दोगे क्योंकि आपको c का मान चाहिए, इनको पलट के आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ये पूरी साइड इधर आ गई और ये जो टोटल साइड होगी उधर चली गई। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी साइन नहीं बदलता है, ये ऐसे पलट गए। c बराबर 10, a के स्थान पर रख दोगे 1/2, क्योंकि मुझे पता है a का मान है 1/2 जो हमने अभी निकाला है, तो 2 से 10 को काट देंगे 5 बार, तो इस प्रकार से c बराबर यहाँ पे बचेगा 5 और बचेगा 1, तो c बराबर 5 गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5। अतः a बराबर 1/2 और c बराबर 5, ये तो आपके मान जो आपको निकालने थे।
क्वेश्चन नंबर 13, एक बार फिर से आपसे वही पूछा गया है कि इसके आपको शून्य बताने और शून्य और इसके जो गुणांक होंगे उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे हम पहले किया है हमने, जैसे हम पहले करते चले हैं सेम वैसे ही अब भी हमको यहाँ पे भी वैसे ही करना है। सबसे पहले से हम 0 के बराबर लिखेंगे x² प्लस के 1/6 इंटू एक्स माइनस के 2 के शून्यकों के लिए, क्योंकि इसके शून्य निकाल लें तो इसे शून्य के बराबर रखेंगे। शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखना होगा। चलिए 0 के बराबर रख देते हैं, ये रख दिया। x गुणा 1 से है तो x गुणा 1 से करो, देखो ये हो जाएगा x/6 माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं 1 मान लोगे, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है 1 मान लोगे। मुझे हर क्या करने, यहाँ पे समान करने हैं, या फिर भिन्न वाला तरीका है एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और ये तरीका भी ठीक है, ये भी आसान है। आप बताना आपको कैसे लगा। 6 की गुणा ऊपर कर दी, 6 की गुणा आप कर देंगे नीचे, क्योंकि आपने ऊपर गुणा किए तो नीचे भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आपको यहाँ 6 चाहिए, क्योंकि आपको हर समान बनाने हैं। तो अब जब यहाँ 6 से गुणा करोगे तो ऊपर भी आपको 6 से गुणा करनी होगी, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 6 से गुणा करनी है। तो 6 की गुणा x² से करें तो हो जाएगा 6x², और 6 गुणा 1 से करेंगे तो हो गया ये 6 प्लस x/6। 6 गुणा 2 से करेंगे हो जाएगा 12, और 6 गुणा यहाँ से 1 से करेंगे तो हो जाएगा 6। काटना नहीं है क्योंकि गुणा करिए हमने, ठीक है। अब ये काटने के लिए गुणा नहीं करिए, हर एक जैसे हो जाए इसलिए करिए। हर आपके एक जैसे हो गए, समान हो गए, तुम क्या करेंगे सभी हर में से 1 6 लिख लेंगे, और ऊपर के जैसे हैं वैसे ही लिख जाएंगे 6x² प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0। ऊपर का जैसा है वैसा ही प्लस के x माइनस के 12 बराबर 6 भाग में चला जाएगा 0 के गुणा में, हो जाएगा 0 गुणा 6। उसके बाद लिख लेंगे हम 6x² प्लस x माइनस के 12, 6 गुणा 0 से करेंगे 0। तो इस प्रकार से ये जो द्विघात बहुपद था वो हमने एक सीधे रूप में लिख लिया है, ठीक है, सामान्य रूप में लिख लिया है, जो व्यापक रूप होता है उस रूप में लिख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, जो 6 की गुणा है वो करनी है लास्ट वाले अंक से जाकर, यहाँ से 12 से जाकर। तो 6 गुणा जब 12 से करेंगे हो जाएगा 12 6 72, 6 गुणा 12 से करेंगे तो 12 6 72। आपको मन ही मन आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 72 का, या ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि गुणा करने पे 72 आ जाए और माइनस करने पे आ जाए 1, तो वो होता है 9 8 72। 9 की गुणा 8 से करेंगे 72 आ जाएगा, और 9 में से 8 को उठाएंगे 1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 6x² को जैसा वैसे लिख लेंगे, प्लस के 9x और 8 को लिखोगे माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। प्लस के 9 में से माइनस कट जाएंगे तभी तो आपको 1 बचेगा, ठीक है। 1 को लिखो या मत लिखो, तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए एक बार। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 2 पेयर मान लेंगे, यानी 2 जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये दूसरा ये। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, संख्या में कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाएगा 9 में भी जाएगा, और x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, एक x आ गया तो एक x बचेगा, प्लस 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार, x बार आ गया तो कोष्टक कर देंगे बंद, माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 4 से भाग चला जाएगा 8 में भी और 12 में भी, तो 4 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी 8, x बच गया। माइनस से माइनस में भाग देंगे प्लस, 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, बराबर की 0 जैसे वैसे लिख देंगे। अब आपको चेक करना है यहाँ पर कि दोनों जो कोष्टक हैं वो समान है कि नहीं है। दोनों कोष्टक आपके समान है तो आपने किया सही, अदरवाइज आपने गलत किया। आप चेक कीजिए फिर सवाल को, तो हमने तो सही किया, ठीक है। दोनों कोष्टक यहाँ पे समान है, दोनों में से एक कोष्टक लिख लेंगे और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 3x और जो यहाँ पे होगा उसको, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आगे हमको एक बार इस बराबर 0 रखना है, एक बार इस बराबर 0 रखना है, तो हम लिखेंगे यदि 2x प्लस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 3 इधर से इधर जाएगा माइनस के 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2, क्योंकि अभी जो 2 होगा वो चला जाएगा गुणा में से यहाँ पे भाग में। इसी प्रकार से यहाँ पे भी यदि 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 4 इधर से इधर जाएगा तो प्लस के 4। अब यहाँ से 3 जाएगा गुणा में से यहाँ पे भाग में, तो हो जाएगा x बराबर 4/3। इस प्रकार से x के 2 मान आ गए, एक तो ये और एक ये। पहले को मान लूंगा मैं अल्फा और दूसरे को मान लूंगा बीटा। तो पहले मान को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर माइनस के 3/2, और दूसरे को मान लेंगे बीटा बराबर 4/3, बीटा बराबर 4/3। तो आपके दोनों शून्य खो गए। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पे लगाने हैं जो कि आप पहले ही कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर,
तो उससे पहले तुलना भी कर लेते हैं हम, ए बी सी के मान भी निकाल लेते हैं। तो जो सादा रूप है उसे आप लिख लो, जो अपने समान रूप में से लेके आए। चाहे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका मान आसानी से आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 6x², चाहे आप इसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, आपको एक ही मान मिलेगा। यानी जो सत्ता की जाँच हो आपकी आसानी से हो सकती है, चाहे आप इसे यूज करो चाहे ऐसे करो। आप चाहेंगे मैं इसे करूँ तो मैं इसे यूज करता हूँ, अभी इसे ना करके इसे यूज कर लेते हैं। x² प्लस के 1/6x माइनस के 2 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से करने पर, x² के गुणा में यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, और सवाल में 1 तो 1, यहाँ पे b है और यहाँ पे x के गुणा में 1/6 तो b बराबर हो जाएगा 1/6। यहाँ पे c है और c के स्थान पर सवाल में -2 तो c बराबर -2। इस प्रकार से हमने a b c तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हम वैल्यू निकालेंगे, अब वैल्यू नहीं निकालनी है, अब सीधे फॉर्मूले लगाने हैं हमें। बिकॉज एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एल्फा प्लस एल्फा की वैल्यू रखो -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू रखो 4/3 बराबर माइनस b की वैल्यू रखेंगे 1/6, a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू है 1। कोष्टक घटेगा -3/2, ये कोष्टक घटेगा प्लस गुणा अंदर होगी तो वही संख्या आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक ये भिन्न है तो भिन्न को इस प्रकार भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर a/b अगर उसके बटे में c है, यानी कि ये कोई भिन्न है, अगर भिन्न के बटे में कोई संख्या लिखी हुई है तो ये b होगी, b आपकी यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a/bc। तो वही चीज़ यहाँ पे 1/6, ठीक है, टोटल भिन्न के बटे में ये 1, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो 6 होगा वो यहाँ 1 के गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 6। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, हर कैसे असमान है, अलग अलग हर है, तो इस प्रकार इनको कैसे सोल्व करते हैं। जब हर जो होंगे आपके असमान हों, दोनों अलग अलग हों, तो दोनों को लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की गुणा यहाँ पर और 2 की गुणा यहाँ पर, 3 गुणा 3 से करेंगे 9, प्लस का चिन्ह तो बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुणा 4 से करेंगे हो जाएगा 8 बराबर माइनस 1 जैसे वैसे 6 गुणा 1 से करेंगे 6, माइनस के 9 प्लस के 8 तो बचेगा -1, 3 गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे -1/6 चल ही रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड समान आ गई हैं, अतः हमारे जो सत्यता की जांच थी वो हो चुकी है। अभी हमें दूसरे तरीके से और करनी है, एल्फा इंटू बीटा वाले से, यानी कि जो शून्य को गुणनफल है उसके हिसाब से और करनी है। चलिए उसे भी लिख लेते हैं, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा की वैल्यू है हमारी -3/2 गुणा बीटा की वैल्यू है 4/3 और c का मान है, यानी कि c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे काट लेंगे, कोई कट रहा है तो देखो ये 3 कट रहा है, यहाँ 3 ऊपर है ये 3 नीचे, तो ऐसे कट जाते हैं। ये 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ माइनस बच गया 2 बच गया। यहाँ पे 1 से 2 में भाग देंगे 2 ही बार जाएगा, ठीक है। बटे में 1 वैसे भी लिखो या मत लिखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, अतः जो हमारी सत्यता की जाँच है वो हो चुकी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से वही काम करना है हमको, यानी कि यहाँ पे इसके शून्य को बताने गुणनखंड विधि द्वारा, और उसके बाद जो शून्य को बता देंगे हम, जो शून्य को और इसके जो गुणांक होंगे उनके बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जैसे ये py के रूप में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा py बराबर, ठीक है। जब x के पदों में होता तो मैं लिखता px बराबर, तो यहाँ पे जो मान निकलेंगे वो निकलेंगे आपके y के, तो इसे ये हम 0 के बराबर रख देंगे जैसे पहले हमने किया है। 7y² माइनस 11/3y माइनस के 2/3 के शून्यकों के लिए तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3 बराबर 0। देखो यहाँ पे भी 3 है हर में, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तुम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ऊपर 3 से गुणा कर देंगे और नीचे 3 से दे देंगे भाग। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर में क्या है, तीनों जगह 3 है, तो हर समान है तो 1 3 लिख देंगे, यानी कि तीनों हर में से एक हर लिख देंगे, हर समान है तो ऊपर के जैसे वैसे लिख जाएंगे। 3 7 21,
21y² माइनस के 11 ये y, ठीक है, जो y है वो 11 गुणा में, तो 11y, ऐसे 2 बराबर 0। ये 3 भाग में से चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2, 3 चला जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा 0 गुणा 3। यहाँ पे बचेगा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2, 3 गुणा 0 से कर देंगे 0। इसके बाद इसके गुणनखंड करने हमें, जैसे हमने पहले किया है, जो y² के गुणा में यहाँ पे 21, तो 21 गुणा करेंगे लास्ट वाले से जाके, यानी कि 2 से 21 गुणा मैं 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 42 को आपको मन के अंदर रखना है और मन ही मन एक कैलकुलेशन यानी कि गुणनखंड ढूंढना है कि जिससे कि आपको गुणा करके मिल जाए 42 और माइनस यानी घटा के मिल जाए 11, घटा के आपको 11 मिल जाए और घटा के, इस माइनस चिन्ह का मतलब है घटा के मिलना चाहिए, और प्लस होता तो हम जोड़ के लाना था ये, ठीक है। तो हमको घटा के लेके आना है यहाँ पे 11 और गुणा करके आ जाए 42, तो वो है आपका, तो 14 होगा, ठीक है। तो 14 गुणा 3, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 14 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके 11। तो पहला आप जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 14 को लिखेंगे माइनस के 14y और 3 को लिखेंगे प्लस के 3y। देखिए 14y में से जब प्लस के 3y हटा देंगे जब भी तो माइनस के 11 बचेगा, ठीक है। आपको ये लेके आना है, तो आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके एक बार देख लेंगे कि ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 14 में ये माइनस के 14 में से प्लस के 3 जाएगा तो आपको माइनस का 11 मिल जाएगा। लास्ट वाला जो माइनस का 2 है उसको आप जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, बराबर की 0। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, यानी कि 2 जोड़े बना लेंगे, 2 जोड़े बन गए हमारे। यहाँ पे कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 14, तो संख्या में से कॉमन आ रहा है 7, दोनों जगह y है तो y कॉमन आ रहा है। 7 से 21 में भाग देंगे 3 बार, यहाँ से y आ गया तो 1 y बचेगा माइनस, 7 से 14 में भाग देंगे 2 बार, y यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो कोष्टक कर देंगे 1। प्लस का 3 है तो प्लस का, सॉरी प्लस है तो प्लस लिखो, 3 यहाँ से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 यहाँ पे 2 है, ठीक है। 3 कॉमन नहीं आ रहा, नहीं y कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप कॉमन लिखोगे 1, क्योंकि 1 तो सब में से कॉमन आता है। तो 1 का भाग 3y में देंगे 3y, प्लस का भाग माइनस में देंगे माइनस, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार चला जाएगा। दोनों कोष्टक समान आ गए, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख दोगे और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 7y और प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 1 बराबर 0। एक बार इस बराबर 0 रखोगे, दोबारा में इस बराबर 0 रखोगे, तो हम लिखेंगे यदि 3y माइनस के 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3y माइनस के 2 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 2 y बराबर, अब जो ये 3 है 3 यहाँ से गुणा में जाएगा इसके भाग में, तो हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से इसको 0 के बराबर रखेंगे, यदि 7y प्लस के 1 बराबर 0, तो 7y जैसा है वैसा ही 1 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब जाएगा यहाँ से 7, तो 7 जाएगा गुणा में से भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/7। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू निकाल ली हैं, पहली वैल्यू y की 2/3, दूसरी है माइनस की 1/7। जो पहली जो वैल्यू है उसे मान लेंगे हम अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर 2/3, और दूसरी वैल्यू को मान लेंगे बीटा बराबर माइनस के 1/7। तो ये आपका पहला शून्यक हो गया, ये हो गया दूसरा शून्यक। इसके बाद हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी है, जो कि इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उससे। पहले तुलना कर लेते हैं, 7y² माइनस के 11/3y, तो माइनस के 2/3 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से करने पर, x के गुणा में यहाँ पे a और यहाँ पे y² गुणा में, सॉरी ये x में मान लिया मैंने, जैसे यहाँ पे सवाल मेरा y के रूप में है तो आप इसे y के रूप में मान लो, जो मानक रूप है उसे y के रूप में मान लो। तो y² गुणा में यहाँ पे a है और यहाँ पे y² गुणा में 7, तो a बराबर हो गया 7। जैसे यहाँ पे y के गुणा में b है और सवाल में y के गुणा में माइनस के 11/3, तो आप यहाँ पे लिख लोगे माइनस के 11/3। एक है यहाँ पे c, तो यहाँ पे जैसे कांस्टेंट c है तो c के स्थान पे यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है माइनस के 2/3, तो c बराबर हो जाएगा माइनस के 2/3। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे दोनों। पहले लगाएंगे इसमें शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस के बी अपॉन ए, वैल्यू रख लेंगे। एल्फ़ा की वैल्यू है 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/7 माइनस बी की वैल्यू है माइनस के 11/3 बटे में ए की वैल्यू है 7। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से फिर से बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई भिन्न लिखी हुई है 1/b बटे में सी, तो इसमें क्या होगा, जो ये बटे की जो ये जो भिन्न है इस पूरे के बटे में सी है, यहाँ पे बी के बटे में सी नहीं, पूरे भिन्न के बटे में सी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बी होगा वो आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा a/bc। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a/b/c, यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि जो a के बटे में b नहीं है, a के बटे में ये पूरी भिन्न है, ठीक है, a के बटे में पूरी भिन्न है, तो ये आपको यहाँ पर जो होगा वो c जो होगा वो c चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ac/b। और जो तीसरा जो तरीका है वो तो आपको आता ही होगा, उसमें दोनों भिन्न होंगी, a/b उसके बटे में होगा c/d, यानी कि भिन्न के बटे में भिन्न, तो ऊपर वाले गुणा लास्ट वाले से हो जाएगी और बीच वाले गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ad, यानी कि a की गुणा d से करनी है और b की गुणा c से करनी है, तो ये हो जाएगा bc। तो इस प्रकार से इसे हम लिख देंगे ad/bc। तो यहाँ पे जो हमारी भिन्न लग रही है, जो तरीका जो यहाँ पे हमारा यूज होगा वो तरीका यूज होगा ये पहले वाला, यानी कि एक भिन्न के बटे में एक संख्या है, तो यहाँ पे 11/3 भिन्न है, इसके बटे में कोई संख्या है 7, तो यहाँ पे जो 3 होगा वो 3 आ जाएगा इधर। इसको आप सिंपल लिख लोगे, जैसे आपको लिखना है कोष्टक घटेगा प्लस गुणा माइनस से करेंगे माइनस 1/7 बराबर माइनस से माइनस आप काट भी सकते हो, प्लस हो जाएगा ये 3 यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर तो 11 ही रह गया, 3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/3। हर अलग अलग हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है, तो दोनों हर को लिख लेंगे, ठीक है। जब आप ध्यान रखना है दो भिन्न है कोई और उनके हर अलग अलग हैं, ठीक है, असमान हर है, तो दोनों हर को लिख लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 गुणा 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, और 3 गुणा 1 से कर देंगे हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे 11 है तो 11 रहेगा, 3 गुणा 7 से कर देंगे 21, प्लस के 14 माइनस के 3, तो 14 में से 3 जाएगा बचेगा 11, और 7 गुणा 3 से करेंगे 21, और यहाँ पे जैसा वैसे ही लिख लेंगे 11/21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ गई हैं, अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो सत्यता की जो जांच है वो हो चुकी है। अब जो दूसरा इसमें ये गुणनफल वाला रह गया, उससे और करते हैं। ये तो योगफल वाला है, उससे हमने दिखा दिया है। अब लिखेंगे गुणनफल वाले के लिए एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा की जो वैल्यू है वो है 2/3 और बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/7। यहाँ पे c की वैल्यू है माइनस के 2/3 और a की वैल्यू है 7। तो भिन्न में इसमें गुणा में क्या होता है, देखो जो भिन्न है, तो भिन्न में जो गुणा का नियम वो ये है कि ऊपर की गुणा ऊपर से करेंगे, यानी कि अंश की गुणा अंश से करेंगे और हर की गुणा करेंगे हर से। तो प्लस की गुणा माइनस से होगी माइनस, 2 की गुणा 1 से होगी 2, और 3 गुणा 7 से होगी तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पे पहले वाला ही तरीका जैसे मैंने आपको बताया, ये भिन्न है, भिन्न के बटे में 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 3 होगा वो 3 आ जाएगा नीचे, माइनस के 2/21 बराबर माइनस के 2, 3 गुणा 7 से करेंगे 21। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारी बराबर आ गई हैं, अतः हम कह सकते हैं जो हमारी सत्यता की जांच है वो हो चुकी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें आपको ये शून्यकों का योगफल दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। आपसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप ये इसका बहुपद बताइए, जो इसका बहुपद होगा वो क्या होगा, और दूसरे इसके आगे पे जो शून्य कहेंगे वो आपको शून्यक बताने हैं, ठीक है, दोनों शून्यक बताने और द्विघात बहुपद बताना है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद बना लेंगे, उसके बाद इसके शून्यक भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले शून्यक निकाल लो, उसके बाद द्विघात बहुपद बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले शून्यक बता देते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। सबसे पहले निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद। हम लिखेंगे द्विघात वी नो डैट द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। x² एल्फा प्लस बीटा की जगह एल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे √2, x इसका मान रख देंगे यहाँ पर माइनस के 2/3 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा तो ये बनेगा यहाँ पर √2x, ठीक है। माइनस गुणा अंदर हो जाएगी यहाँ पर माइनस, ऐसे ही कोष्टक हटेगा प्लस गुणा माइनस हो जाएगी -2/3 बराबर 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लोगे, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है 1 मान लोगे। हर आपको समान करने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए तो उसके लिए आप ऊपर 3 से गुणा करोगे और नीचे 3 से गुणा करोगे। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर भी 3 से गुणा करनी है और नीचे भी 3 से गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 3x², 3 गुणा 1 से करेंगे 3 √2x, 3 गुणा 1 से करेंगे 3, 2/3 बराबर 0। हर आपके समान है जिसमें से एक हर लिख लेंगे और ऊपर के जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। 3x² माइनस के 3 √2x और माइनस का 2 बराबर 0। ये 3 चला जाएगा भाग में से गुणा में, 3x² माइनस के 3 √2x माइनस के 2, 0 गुणा 3, 3x² 3 √2x माइनस के 2, ठीक है। जैसा वैसे लिख लिया है, 3 गुणा 0 से करेंगे 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, मुझे चाहिए द्विघात बहुपद। तो उसके लिए यहाँ पे जो 0 है इस 0 को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा 3x² माइनस के 3 √2x माइनस के 2। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये माइनस नहीं है, डैश है, याद रखना कहीं से माइनस समझे। 3x² माइनस के 3 √2x माइनस के 2, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब हमें इसके बताने हैं शून्यक, तो शून्यक बताने के लिए मुझे इसको 0 के बराबर रखना होगा और तब इसके शून्यक भी आ जाएंगे। चलिए इसे 0 के बराबर रख लेते हैं। 3x² माइनस के 3 √2x माइनस के 2 बराबर 0। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा द्विघात समीकरण में, जो होता है सीधाराचार्य के नाम से होता है, उसे आप द्विघात फॉर्मूला ही बोलते हैं, जो कि होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो पा रहे या फिर गुणनखंड थोड़े कठिन है, आप नहीं उनको कर पा रहे, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से x के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो b और ac है, इनकी आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो जो एक है a वो आपका 3 है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इसे समझ लेना, a बराबर 3, यहाँ पे x के जो गुणा में होगा ऐसे बोलेंगे हम b, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के 3 √2, और जो बाकी का जो बचा हुआ होगा यानी कि ये जो होगा कांस्टेंट, इसे बोलेंगे हम c, तो c बराबर हो गया माइनस के 2। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो b के स्थान पे आपको रखना है माइनस के 3 √2। जब आप माइनस के 3 √2 यहाँ पे रखोगे तो माइनस यहाँ पहले से ही है, इसे यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3 √2 प्लस माइनस b के स्थान पे आपको रखना है माइनस के 3 √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, a के स्थान पे आपको रखना है 3 और c के स्थान पे रखोगे माइनस के 2 बटे में 2a, a की वैल्यू है 3 तो 3 रखोगे, x बराबर 3 √2 प्लस माइनस, ये कोष्टक हटेगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर है माइनस पे भी है, 3 पे भी है, रूट पे भी है, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और स्क्वायर रूट पे भी स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से वाला रूट कट जाएगा तो अंदर बचेगी संख्या 2 माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस, 4 × 12 और 12 दूनी 24 बटे में 3 गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 को लिख दोगे। x बराबर 3 √2 प्लस माइनस 9 के गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 24 जैसे वैसे लिख लोगे बटे में 6। इनको जोड़ लेना है, x बराबर 3 √2 प्लस माइनस 18 और 24, तो 18 24 आपके हो जाएंगे 32 42 हो जाएंगे बटे में 6। तो यही आपके शून्यक हो गए, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे चाहें तो। 3 √2 प्लस माइनस 42 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 6 और 6 × 7 42, ठीक है। तो ये कुछ भी बाहर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 × 6 6 × 7 42, तो कोई हमें यहाँ पे जो गुणनखंड होता है उसके जोड़ा बनाने होते हैं, तो जोड़ा कुछ भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप जो 42 है आप 42 को 42 ही रहने दोगे और इसको आप यहीं पर छोड़ दोगे, यही आपका मान होगा।